नमस्कार किसान भाइयों, मैं विमलेश आपका अपने यूट्यूब चैनल BS एडवांस फार्मिंग में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को गेहूं की खेती कब और कैसे करते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो जो गेहूं की खेती होती है ये पूरे भारतवर्ष में बहुत ही रूप से की जाती है। तो हम सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं कि जो गेहूं का बुआई का समय क्या होता है, किस टाइम जो गेहूं की बुआई की जाए जो उचित पैदावार देखने को मिलती है। तो जो अक्टूबर और नवंबर, मतलब कि जो अक्टूबर का अंतिम सप्ताह होता है और 15 नवंबर तक का जो समय होता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर इस टाइम आप गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो आपको उचित पैदावार देखने को मिलती है। फिर बात करते हैं इसमें जो है उन्नत किस्में। तो जो कुछ किस्में हम आप लोगों को बताने वाले हैं, उन किस्मों का अगर आप अपने खेत में प्रयोग कर रहे हैं तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। जैसे श्री राम 303 है और आपकी 343 है, 502 है और जो आपकी श्री राम 322 है और एक तेजस आती है, श्री राम 300 और जो है 2967 है। ये जो प्रजातियां हैं बहुत अच्छी पैदावार देती हैं और एक कम समय में उचित पैदावार देने वाली किस्में मानी जाती हैं। फिर इसके बाद करते हैं इसमें जो है खाद का मेन रोल रहता है कि बुआई के टाइम इसमें खाद वगैरह साथ में ही डालनी पड़ती है। तो इसमें जब आप 1 एकड़ खेत के लिए हम बात कर रहे हैं तो अब जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम 1 से 1.5 मतलब कि 40 से 70 किलोग्राम तक की DAP ले लें और उसमें जो हो म्यूरेट ऑफ पोटास वो ले लें आप 25 से 30 किलो और SSP सिंगल सुपर फास्फेट 30 से 35 किलो लेकर बढ़िया से आप खेत में बिखेर दें। फिर उसमें जो है आप गेहूँ की बुआई करें। इससे आपका जो पौधा होता है वो जब जर्मिनेशन उसका होता है तो अच्छे कल्ले से निकलते हैं, जिससे पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। फिर बात करते हैं इसकी मात्रा। तो 1 एकड़ खेत के लिए जो है गेहूं की जो बीज होता है वो जो है 50 से 60 किलोग्राम बहुत ही पर्याप्त होता है। कहीं लोग तो 70 किलोग्राम बीज भी 1 एकड़ खेत में डाल देते हैं। अगर आप अगेती बुआई कर रहे हैं बढ़िया से तो उसमें 50 किलोग्राम बीज की मात्रा बहुत ही अच्छी रहती है। फिर बात करते हैं इसमें मेन जो रहता है हर एक फसल में कि जिसमें सिंचाई कितनी करनी पड़ती है। तो जो आपके सिंचित क्षेत्रों में इसके लिए जो है 4 से 5 सिंचाई करनी पड़ती है और जहाँ पे असंचित क्षेत्र होते हैं जैसे नमी वगैरह बढ़िया बना रहती है, पर्याप्त होती है, वहाँ पर 1 से 2 सिंचाई में जो है गेहूँ की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है। फिर खरपतवार नियंत्रण। तो जो गेहूँ होता है इसमें भी बहुत सब प्रकार के खर होने लगते हैं जिससे किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और जो मार्केट में जो अवेलेबल होती हैं दवाइयाँ जो उनको बता देते हैं दुकानदार वो डाल देते हैं, फिर उनका जो गेहूँ होता है वो बढ़िया ग्रोथ नहीं कर पाता, पीलापन बना है। तो उसके लिए कुछ सफिशिएंट जो है दवाइयाँ आती हैं उन्हें आप डालें। जैसे आपकी क्लोडिनो आती है उसे ले लें, वो जो होती है 160 ग्राम आती है, उसको ले लें और उसके साथ मेट सल्फोरान आता है 8 ग्राम। उनको दोनों दवाओं को मिलाकर अपने खेत में बढ़िया से स्प्रे करें। इससे आपके जितने भी खर होते हैं खेत में सारे समाप्त हो जाएंगे और धान जो गेहूँ होता है आपका उसमें किसी प्रकार की साइड इफ़ेक्ट नहीं देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात करते हैं अगर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, थोड़ा पीला पड़ जाता है, तो उसमें आप जो है आते ही NPK 19-19 आती है, उसे 101 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से घुलनशील होती है बढ़िया से, उसे अपने खेत में स्प्रे करें। इससे भी समस्या समाप्त हो जाएगी। फिर बात करते हैं इसमें जो है कि जो इसमें पैदावार कितनी होती है गेहूँ। तो जो गेहूँ होता है वो 1 एकड़ खेत में जो है 20 से 25 क्विंटल जो है आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। कहीं जो है 18 से 20 क्विंटल भी होता है और कहीं क्षेत्रों में जो है 24 क्विंटल तक का भी किसान जो है उत्पादन करते हैं और जो है अच्छी मतलब प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। फिर बात करते हैं इसमें लागत की। तो जो गेहूँ की फसल होती है इसमें कुछ ज़्यादा खास लागत नहीं आती है, बस वही जो होता है जुताई का जो पड़ जाए और जो इसमें खाद उर्वरक का थोड़ा बहुत पड़ जाता है। फिर जो है कटाई पिटाई का, तो इसमें ज़्यादा रोल नहीं रहता है कटाई पिटाई का। फिर इसमें एक बात और ध्यान रखें विशेषकर कि इसमें जो गोबर की खाद जरूर डालें। सड़ी हुई गोबर की खाद जब आप खेत बना रहे हो तो 2 से 3 ट्रॉली डालकर बढ़िया से जो है गेहूँ की बुआई करें। इससे जो होता है जो है जैविक खाद होती है, इससे आपको जो छोटे सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं और बढ़िया से गेहूँ की फसल जो है बढ़िया ग्रोथ करती है। और जब इसमें पानी पहले जो सिंचाई करते हैं वो जो आप बढ़िया जब गेहूँ आपका 28 से 30 दिन का हो जाए तब बढ़िया से जब उसमें जो आपके खर दिख रहे हैं खेत में तो बढ़िया से पहले दवा स्प्रे कर दें, फिर उसमें जो है पानी लगा दें ताकि जो उस टाइम आपका खरपतवार भी नष्ट हो जाए और फिर जो है आपकी फसल भी बढ़िया चलने लगे। फिर अगर आपकी
फसल जो है बढ़िया पीलापन दे रही है, या फिर जो देख रहे हैं कि आपकी फसल अच्छी ग्रोथ नहीं कर रही, तो उसमें आप एक बढ़िया सी एक टॉनिक ले लें और उसके साथ में एक इंसेक्टिसाइड ले लें और एक फंजीसाइड लेकर किसी भी कंपनी की अच्छी थोड़ा ले लें। जैसे टॉनिक आप कोई भी ले लेते हैं, जैसे बायोवीटा आती है आपकी, तेजस हो गई, या फिर जो आइसोबॉन टॉनिक हो गई, या फिर जो आती है चमत्कार ले लें। ये टॉनिक्स आती हैं, इनको ले लें और उसके साथ में कोई भी फंजीसाइड या 45 है आपकी, चाहे आप ले लें ड्राकार ले लें, चाहे सॉफ ले लें, और एक इंसेक्टिसाइड बढ़िया सी लेकर बढ़िया से स्प्रे कर दें। और आपका फिर देखते हैं आपकी कितनी अच्छी ग्रोथ होती है गेहूँ की। और आप इसमें जब अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं, जब आपके गेहूँ में बालियाँ बनने लगे, दाना बनने लगे, उस टाइम जो है सिंचाई ना करें। अन्यथा अगर उस टाइम आप लोग सिंचाई कर देते हैं तो जो आपका गेहूँ होता है वो मतलब झिर्री हो जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है। इस टाइम आप सिंचाई ना करें तो आपको अच्छी पैदावार देखने को मिलेगी। एक स्पेशली सलाह रहती है किसान भाइयों की, ज़्यादातर अक्सर हम देखते हैं किसानों को जब उनके खेत में बालियाँ आने लगती हैं, जब दाने पड़ने लगते हैं, उस टाइम सिंचाई कर देते हैं खेत की, तो ज़्यादा देखने को मिलता है कि उनके जो गेहूँ होता है बोलते हैं कि अच्छी खासी मैंने मतलब बढ़िया देखभाल की, फिर इसमें जो गेहूँ कितना झिर्री टाइप क्यों निकल रहा है। तो यही सबसे बड़ा कारण रहता है कि अब जब बालियाँ बन नहीं होती हैं उस टाइम आप सिंचाई कर देते हैं खेत की, तो जो पौधे की जो जड़ होती है वो मतलब कमज़ोर पड़ जाती है। इससे जो पौधे को होता है उचित पोषक तत्व प्राप्त नहीं हो पाते हैं, जिस कारणवश आपके जो दाना बनता है वो झिर्री टाइप का रह जाता है, उसमें पर्याप्त दूध जो होता है वो परिपक्व होकर पक नहीं पाता है। तो किसान भाई कि उस टाइम आप गेहूँ की सिंचाई ना करें, अन्यथा आपकी पैदावार में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों तक इन वीडियो को शेयर करें, ताकि इन वीडियो के माध्यम से अन्य किसान भाई भी अपनी फसलों की उचित देखभाल कर सकें तथा उचित मुनाफा प्राप्त कर सकें। धन्यवाद किसान भाई।